हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज आर्य समाज इस्टेब्लिश्ड? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी और कुछ वर्ष के बाद इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। जब इसकी स्थापना हुई तो इसका मुख्यालय कुछ दिनों के बाद लाहौर में स्थापित किया गया। जो इनके गुरु थे स्वामी दयानंद सरस्वती के, उनका नाम था संपूर्णानंद और इन्होंने ही उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। बात करें दयानंद सरस्वती के बचपन के नाम की, तो उनका नाम मूल शंकर था और इन्होंने वेदों की और लौटों का नारा दिया और भारत का आधार स्तंभ भी इसे बताया। और इनके द्वारा कुछ कृतियां लिखी गई हैं, जिनमें से सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका इत्यादि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कलकत्ता के समीप बरानगर में की गई थी। कुछ समय के बाद इसे स्थानांतरित कर कलकत्ता के बेलूर में स्थापित कर दिया गया और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक सुधारों के साथ आध्यात्मिक विचारों का प्रचार व प्रसार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले इज रिलेटेड टू? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। यानी लॉर्ड मैकाले इनमें से किससे संबंधित है? तो जो लॉर्ड मैकाले थे वो ब्रिटिश कालीन गवर्नर, जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, उनके परिषद के विधि के एक सदस्य थे और लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा पद्धति पर नियुक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जो लॉर्ड मैकाले थे वो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और उनके द्वारा जो प्रस्तुत घोषणा पत्र था उसे मैकाले मिंट के नाम से जाना गया। मैकाले का कथन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो तो तन से तो भारतीय होगा परंतु मन से अंग्रेजी रहेगा। इनकी जो शैक्षिक नीतियां हैं उनको पहली बार 1835 में लागू किया गया, फिर 1835 में शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा से। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति थी उसे पहली बार कब लागू किया गया? तो 1835 ईस्वी में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट? यानी आधुनिक भारतीय कला के पितामह किस व्यक्ति को या फिर किसे माना जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, उन्हें आधुनिक भारतीय कला का पितामह कहा जाता है। इन्होंने ही चित्रकला में स्वदेशी मूल्य को स्थापित किया और इन्होंने अवनींद्रनाथ ने बंगाल में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स की इन्होंने स्थापना की। कहाँ पर? तो की थी बंगाल में। और वहीं से आधुनिक भारतीय चित्रकला की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवनींद्र नाथ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। हु फर्स्ट प्रोपोज्ड पार्टीलेस डेमोक्रेसी इन इंडिया? भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक जो थे जेपी नारायण या फिर जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया और इनके द्वारा भारत में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उसी टाइम पे 1975 की संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जयप्रकाश नारायण। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द आर्य समाज? यानी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
मैंने शुरू में ही बताया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वामी दयानंद ने। तो स्वामी दयानंद ने 1875 में इसकी स्थापना बम्बई में की, और जो इसका मुख्यालय था वह कुछ समय के बाद लाहौर प्रांत में स्थापित किया गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग दीज नेशनल लीडर्स क्वाइंड यूनाइटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द इंडियन नेशन स्टेट। भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया है? विविधता में एकता, ये जो नारा है या फिर मुहावरा है, इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा ये दिया गया है? तो बात करें भारत के संदर्भ में विविधता में एकता, इस वाक्य को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये दिया गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अलग अलग धर्म एवं संप्रदाय, अलग अलग खान पान, अलग अलग भाषा, पहनावा इत्यादि को देखते हुए इस मुहावरे को यानी कि विविधता में एकता जो ये वाक्य है इसका ये प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पीटी जवाहरलाल नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक गुलाम गिरी। जो गुलाम गिरी पुस्तक है वो इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलाम गिरी पुस्तक की रचना एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिनका नाम था ज्योतिबा राव फूले, यानी ऑप्शन सी ज्योतिबा राव फूले। और इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य में, और इन्होंने दलितों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ज्योतिबा राव फूले। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्य शोधक समाज टू प्रोपगेट कैस्ट इक्वालिटी। जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए इनमें से किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई? तो अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे ज्योतिबा राव फूले के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ज्योतिबा राव फूले। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र राज्य में और इन्होंने दलितों के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स रोट ए बुक मेल फीमेल कंपैरिजन बेस्ड ऑन द क्रिटिज्म ऑफ सोशल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। यानी इनमें से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? ये जो पुस्तक है स्त्री पुरुष किसके द्वारा, किस औरत के द्वारा किया गया है? तो इनका राइट हो जाएगा ऑप्शन यानी कि ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे के द्वारा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक का रचना किया गया है, और इस पुस्तक पर लैंगिक भेदभाव की आलोचना की गई है जो स्त्री पुरुष के बीच में सामाजिक रूप से व्याप्त थी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सिटी ऑफ अमेरिका इन द ईयर 1893 स्वामी विवेकानंद गेव एन इंस्पिरेशनल स्पीच एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड इज रिलीजियन। वर्ष 1893 में अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? 1893 में भारत के किस प्रतिनिधि द्वारा अमेरिका में भाषण दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिकागो शहर में। अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 के समय पे स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वप्रथम भारत के किस व्यक्ति ने धर्म संसद में भाषण दिया था, तो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शिकागो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटर्न टू द वेदास वेद सेड बाय हुम। यानी वेदों की ओर लौटो, ये वाक्य किसने दिया है, फिर यह नारा किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में इनके बारे में थोड़ा सा बताया था। वेदों की ओर लौटो इस वाक्य या फिर इस नारे को स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, और दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी।
चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे कल।